Go to party. घर चलते हैं. Let's make मैंने प्राइवेट विला बुक किया. मतलब वो भी मेरा लकी डे तुम्हारा. आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अनुष्का और नील और बात होगी NH10 की. स्वागत है हम लोग का. थैंक यू. अनुष्का, सबसे पहले आपसे पूछें, नो टर्निंग बैक. जी हाँ. नो टर्निंग बैक. हाँ, इस फिल्म का हमारा टैगलाइन है. इट्स काफी पर्सनल भी है बिकॉज अनुष्का हैज अ बैड बैक नाउ, तो शी कांट टर्न हर बैक. नो टर्निंग बैक. That's true. कीप बैक स्ट्रेट. I think this thing also put away here. सेम है. क्या हो गया? एक्शन. बिकॉज हाँ, बिकॉज फिल्म में एक्शन है बहुत ज्यादा. नॉट जस्ट लाइक विजुम एक्शन में बहुत ज्यादा एक्शन है. रनिंग, फॉलिंग, जंपिंग, रोलिंग. तो वो करते हुए उस समय पे तो ठीक था, बट थोड़ा सा लगा था. बट लेटर ऑन एज टाइम वेंट बाय वो थोड़ा मेरा बैक थोड़ा और खराब होते गया. सो अभी राइट ऑन काइंड ऑफ लाइक अ स्टिफ स्पैज़म. सो इट्स काइंड ऑफ पेनफुल. अब आपको लगता है कि वाकई बहुत मुश्किल होता है एक्शन करना? जो हीरो दिखते हैं उछल बांध करते हैं, वो आसान होता करना. वो आसान होता है. हाँ, बिकॉज वो बहुत डिजाइन. बिकॉज मैंने वो देखा है और इट्स लाइक दैट्स लाइक डांसिंग. इट्स ऑल कोरियोग्राफ्ड एंड इट्स लाइक डांसिंग एंड इट्स डन दैट वे. हमारी फिल्म में क्या है कि इट्स ऑल टू रियल. इट्स एक्चुअली लाइक रनिंग, लाइक रोलिंग. अब वो आपको थोड़ा कोई दिखाएगा कि इसको रोल कैसे उसको आसान वे में करते हैं. यू हैव टू एक्चुअली डू इट. ऐसे ही आप क्रैश पैड पे नहीं कर रहे हैं उसको. सो द कट्स ऑल्सो मोर. एक्शन सीक्वेंस में बहुत ज्यादा कट्स होते हैं उसमें, यू नो. सो इट्स लाइक स्टाइलाइज्ड. बट हियर इट्स ऑल वेरी रियल बिकॉज दैट्स द वे द फिल्म इज. अगर उसमें स्टाइलाइज है तो थोड़ा सा ऑड लगेगा वो हमारी फिल्म में. सो वी हैव टू डू रेगुलर थिंग्स की अच्छा अभी वहां पे 5-10 स्टेप जाके गिर जाना नीचे, अब वहां पे जाके रोल कर देना, वहां छलांग मार देना नीचे, यू नो. And the way you shot it to keep it real, we've kind of not we've kind of developed such problems. बैक प्रॉब्लम, नेक प्रॉब्लम. नील को कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? हाँ, नेक और शोल्डर एक्चुअली पे जबरदस्त कैच हुआ. एंड they had to get a physiotherapist to come and fix me up, and then 10 दिन के बाद same guy had to come and fix Anushka. भाई मेरे को बोली तुमने you should have warmed up यार. If you had warmed up you would have been fine. तो बड़ा बोली 10 दिन बाद मुझे बहुत like you're so unprofessional. warm up नहीं किया है ना. How can you just do an action scene? You have to like warm up and all. If you take care of your body is what I'm telling you. You know, and then finally मेरे को खुद हो गया. रीच करना कितना easy होता है. No, but I thought that I thought warm up करा तो नहीं होगा, but then you realize that हम लोग ठीक है. Also shooting in the cold, you know. So anyways, how much ever you warm up, your body becomes so, it is not easy. 20 मिनट के बाद when they rearranging the camera, you so you are thinking of doing, you've just done it, but actually तो body ठंडी हो चुकी है. गुड़गांव में जहाँ आखिरी मॉल खत्म होते हैं ना, वहीं आपकी ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाता है. ये बहुत जबरदस्त लुक लग रहा है अनुष्का आपका. ये जो इतना ज्यादा गुस्सा ये सब जो है किस पे उतर रहा है? बैड पीपल. ऑनेस्टली इस पिक्चर में ये गुड और बैड एक्चुअली कोई नहीं है. इस फिल्म में सारे लोग विक्टिम्स हैं. इवन द पीपल हु आर डूइंग द सपोज्ड बैड वो भी विक्टिम है, बिकॉज वो विक्टिम है ऑफ उनकी थिंकिंग, ऑफ उनको जो दिखाया जाता है. तो बच्चा जैसे बड़ा होगा उसको तो वही सही लगेगा ना. उसको जो संस्कार दिए जाएंगे उसको तो वही सही लगेंगे. So in a way, everyone's a victim, but it's just that it's actually a fight of, it's actually a personal struggle, you know, कि आपको किस लेवल तक कोई इंसान को किस लेवल तक आप कॉर्नर कर सकते हैं till they fight back. कहानी किस चीज को डील कर रही है? कहानी है इन दो कैरेक्टर्स की जर्नी होती है. एक कपल है, एक कॉस्मोपॉलिटन कपल है, गुड़गांव में काम करते हैं, अच्छी खासी लेवल पे जॉब है, और एक ऐसे वीकेंड के लिए बाहर निकलते हैं गुड़गांव से. और रास्ते में जाते जाते कुछ ऐसे इंसिडेंट उनकी लाइफ में में होता है इनके सामने, और जिससे ये लोग अननोइंगली
willingly, but इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कैसे क्या इफेक्ट होता है उसका इनके साथ, जो उन्होंने नहीं सोचा था कि रोड ट्रिप कंप्लीटली ऑफ ट्रैक जाती है, एंड कैसे निकलते हैं उससे, द स्ट्रगल, द फाइट बैक, वो कैसे करते हैं, फ्रॉम बीइंग विक्टिम्स टू बिकमिंग द व्हाट डू यू कॉल Victim of circumstances. करेक्ट। मैडम जी जाओ यहाँ से। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी ड्यूटी हमारी हेल्प करना। अरे ना करनी हेल्प। तो ये कहानी मतलब हम बोलेंगे कि हरियाणा के आसपास ही कहानी है, NH का उसी बेल्ट से गुजरते हैं। तो ये वहीं की जिंदगी के कुछ इंसिडेंट्स होंगे। No, actually, yeah, काफी pointers है स्टोरी में, which is taken from real incidents. Yeah. The इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल इंसिडेंट्स, बट ऑनेस्टली ये किसी एक पर्टिकुलर चीज की कहानी नहीं है। उसमें वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कहानी तो है एक सर्वाइवल की, जिसके साथ सब लोग रिलेट कर सकते हैं। आप भी देखेंगे आपको लगेगा यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता था, किसी के साथ हो सकता है। और नील सिर्फ एक अच्छे हस्बैंड बने हुए हैं, या वो क्या है नील के साथ भी क्या? You talk about personally या फिल्म में? इनके असली में हस्बैंड है तो वो पूछ रहे हैं। फिल्म में like Anushka said कि हम एक urban couple है, and the character that I play, Arjun, he is Delhi boy of sorts, professional, young professional, काफी driven, corporate, लेकिन he's not very familiar with the whole rural aspect of India. तो हम सोच रहे हैं कि the characters think highway पकड़ के we'll go on a छुट्टी, but we don't do a छुट्टी। हाईवे एक्चुअली सेफ होता है? इसमें वो करने के बाद लगा कुछ कि हाईवे सेफ रहता है, या इससे कहानियां चला करते हैं, सुना करते हैं हम लोग जो है हाईवे पे खासतौर से? कहानियां बहुत है हाईवे पे, सेफ भी डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे आदमी। बट ऐसा नहीं है कि ड्राइविंग करिए, it's not good or bad to take a road trip, but like every story it depends on the timing, कि अगर उस वक्त आप नहीं थे उस ढाबे पे या टोल नाका पे, or whatever it is, that then you wouldn't be going through that experience. So even Sudeep Sharma has written it in a way that everything is by chance, like we were chatting, victim of circumstances. If timing थोड़ा अलग था, we would not have a film. करेक्ट। अनुष्का, कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है रियल लाइफ में कि हाईवे पे कुछ कभी एक्सपीरियंस रहे आपके? आप जर्नी बहुत करती हैं। हाँ, मैं क्योंकि एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स को देखा है, रही हूँ इंडिया में। बहुत ज्यादा रोड ट्रिप्स भी करी हैं, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में। कुछ ऐसे गंदा इंसिडेंट तो नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेरे तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस ही रहे हैं। एज अ किड मैं वैसे में बहुत ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती थी चीजों को देख के, लोगों को देख के, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि कौन है, कैसा है। अगर आप हाईवे पे जाते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं, तो सडनली आपको सीनरी बदलती दिखती है, लोगों के कपड़े बदलते हुए दिखते हैं, हाइट बदलती हुई दिखती है, टेरेन, सब कुछ। तो वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता था। सो माय मेमोरीज हैव बीन गुड। जो हमने सुना कि आपकी वजह से एक बड़ा हंगामा मचा था होटल के अंदर, सही है? Actually, it was quite silly, कि मैं तो नहा रहा था, and also with this action, there's so much kachra on you, कि you go home and you have like a 1 hour long shower, which is not good पानी के लिए, but I left the door open वो hotel के, इसमें भी I think they have the sensors, और मैं iPod on था, and I was listening to my song and having a bath, and then एकदम hot shower था, क्योंकि winter था गुड़गांव में, and then I heard this other audio. मैंने सोचा कि ये remix कभी सुना नहीं है, और it's my iPod, yeah. Then I put my head outside and then I heard, please evacuate the building. And the funniest is that my brother told me, my brother has come out wondering क्या हो रहा है, and me has come out asking him क्या हुआ। उनको कोई आइडिया नहीं कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। और अनुष्का कहाँ थी उस टाइम पे?
मैं अपने कमरे में थी। अनुष्का भी निकली बाहर? नहीं मैं नहीं। तो अनुष्का पूरी फिल्म मतलब हाईवे पे पूरा शूट हुआ है? कैसा था एक्सपीरियंस हाईवे पे शूट करने का? क्योंकि रिस्की होता है, इतने हैवी ट्रैफिक होता है उस पर शूट करना। एक्चुअली हमने जहाँ पे शूट करा है वहां पे इवेंचुअली आफ्टर पॉइंट हमारे कैरेक्टर्स एक जंगल के अंदर घुस जाते हैं वहां पे। लेकिन एक्सपीरियंस अगर हम कह रहे थे अच्छा था, वो बहुत रियल लोकेशन थी, तो ऑब्वियसली हेल्प्स इन अ फिल्म। लेकिन साथ में एक जैसे बोलते हैं ना, हमारी बॉडी पे टोल था, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे भाग रहे थे। थॉर्न ज्यादा कीकड़ के पेड़ बहुत सारे ज्यादा थे, वो थॉर्न भी घुसी रहती थी हाथों पैर के अंदर। रेस्ट ऑफ द नाइट फिर शूट करना पड़ता था। नाइट शूट था तो विंटर था, तो सडनली वेदर भी चेंज होता रहता था। सो एक इवेंटफुल शूटिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली काफी रहा है। किलिंग बहुत दिखाई इसमें हम जो प्रोमो में देख रहे हैं। Killing तो it's not like killing me, but there's action. I think yeah, they've taken some of the violent parts and put it in the promo. तो ऐसा दिख रहा है कि it's only about that. It's not only about that. There's a lot of other stuff as well. Screw the bonding. घर चलते हैं and let's make love. जो हम देख रहे हैं प्रोमो में देख रहे हैं तो उसमें गाली वगैरह बहुत आ रही है सामने। तो मतलब ये पूरी रिक्वायरमेंट थी फिल्म की, कहानी की रिक्वायरमेंट थी, इतनी गालियां वगैरह बकना? नहीं, ऑफ कोर्स अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो कोई ऐसे फालतू में क्यों ऐसे गाली देगा। क्योंकि वैसी फिल्में ना मैंने करी है, ना नवदीप बनाएगा, ना I'm sure he also would not work in such films, बिकॉज हम लोग एक पर्टिकुलर सेंसिबिलिटी से आते हैं हम लोग। अगर है फिल्म में गालियां है या कुछ जो भी है, वो है बिकॉज वो रीजन से है। हम बार बार बोले जा रहे हैं कि हमने रियल लोकेशन में शूट किया है, तो एक आपको एक जो फील है फिल्म का, वो आपको एकदम ऑर्गेनिक सा लगेगा। और जिसके लिए अगर कुछ है फिल्म में, तो वो इसलिए है क्योंकि उसकी जरूरत है, क्योंकि वैसा होता है। वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही है सेंसर बोर्ड को। डिस्ट्रैक्ट जो मुझे लग रहा है कि उन लोगों को जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत सारे क्लॉजेस रखे हुए हैं कि अब तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी नहीं जानी चाहिए। नहीं, बट आई एम श्योर विल सी इट विद कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हर चीज अजीब लगेगी। आउट ऑफ ऐसे में बेमतलब में गाली देने लग जाऊंगी तो सबको लगेगा कि ये पागल हो रही है। लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट इट मेक सेंस। हमारे कैरेक्टर्स वैसे भी ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है ऐसे फालतू में से गालियां देंगे, बट इन कॉन्टेक्स्ट इट्स डिफरेंट। अगर आपको मैं मार पीट रही हूँ और आप मुझे कह रहे कि आप क्यों मार रहे हो यार, प्लीज मत मारो, ऐसे बात करो तो थोड़ा अजीब लगेगा ना। एक गाली तो आपको मुझे निकल जाएगी ना। सो आई एम सेइंग ये इतना नेचुरल होता है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हर चीज अजीब लगेगी, बट आई एम श्योर दे आर देयर सिटिंग ओवर देयर, दे विल ऑब्वियसली सी इट इन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जस्टिफाई किया आपने? जस्टिफाई क्या था? मैंने प्राइवेट विला बुक, मतलब वो मेरा लकी डे तुम्हारा।